प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है, जिसमें गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, अंश की व्याख्या करनी है और गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है या देना चाहते हैं, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संदर्भ लिखना। तो संदर्भ आपको इस प्रकार लिख देना है। हर चीज को मैं समझा चुका हूं पहले ही, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट सॉल्यूशंस को आपको देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। संदर्भ इस तरह से, उसके बाद में जो रेखांकित अंश आपने अभी अभी देखा, उसकी व्याख्या कुछ इस तरह से करनी है। आपको जो व्याख्या करनी है, आपको बिल्कुल सटीक आंसर दिए जा रहे हैं और तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको पद दिया गया। पद मतलब एक कविता है और इस कविता का भी आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है। और जब कविता आती है तो इसका सौंदर्य भाव भी हमें बताना होगा। सबसे पहले संदर्भ की बात करें तो संदर्भ जो है आपको इस तरह से लिखना है। रसखान की ये कविता है। इसके बाद जो है इसमें व्याख्या कर देनी है। तो व्याख्या कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। और इसके बाद में इसके काव्य की सौंदर्यता क्या है ये जरूर बताना है। जब भी कविता आएगी उसका सौंदर्य अवश्य लिखना होता है। तो यहाँ पर आपका सौंदर्य में सब भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार को आपको पिरो देना है और बता देना है। गुण तक आप लिख दोगे, इतना बहुत होगा। भाव भी साम्य अगर आपको याद रहता है तो लिख सकते हैं, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका फिर से कविता का एक अंश है, जिसका आपको बताना है प्रस्तुत खंड का जो है आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या भी कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए आपने प्रसंग बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे व्याख्या कर देंगे। व्याख्या के बाद जब कविता का अंश है, ऑब्वियस सी बात है कविता का अंश है, तो इसमें हमारे को सौंदर्य की बात करनी होगी। तो यहाँ पे हमको पहले व्याख्या कर देनी है और ये रहा व्याख्या आपके सामने। और इसके बाद में काव्य का सौंदर्य क्या है, तो हमारे पास भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार और गुण, ये सारे के सारे चीजें हम इसमें बता देंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है एक लेखक का जीवन परिचय देना है। इसी तरह से एक कवि का जीवन परिचय भी हम अगले प्रश्न में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेखक की बात करें तो भगवत शरण उपाध्याय है और यहाँ पे पुन्नालाल बख्शी हैं और साथ साथ राजेंद्र प्रसाद है। इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे और तीनों के बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं। केवल आपको एक का जीवन परिचय देना है और साथ ही साथ एक रचना का उनका नाम लिख देना है। सबसे पहले हम बात करें भगवत शरण उपाध्याय की, तो उनका जीवन परिचय कुछ इस तरह से और रचना का नाम आपको दे दिया गया है, आपको लिख देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पुन्नालाल बख्शी का भी जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम दे देना है, जो कि आपके सामने है। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनके बारे में दे देना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप देख रहे हैं, ये रहे, और उनकी एक रचना का नाम दे देना है। इसके बाद ये तो आपके लेखक हैं। कवियों का नाम जब आएगा तो कवियों का जीवन परिचय कुछ इस तरह से देंगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से एक कवि, देखिए 3 कवि आएंगे, लेकिन आपको एक कवि का ही जीवन परिचय देना होगा, साथ साथ में उनकी एक रचना का नाम ले देना है। तो यहाँ पे केदार सिंह है, बिहारी लाल है और सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन तीनों का आपको मैं आंसर दे रहा हूं, उसमें से केवल एक ही पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो 3 ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको करना केवल एक ही होगा। सबसे पहले हम बात करें केदारनाथ सिंह की, तो केदारनाथ सिंह का जो है जीवन परिचय और उनका एक जो है आपको रचना का नाम दे देना है। इसके बाद जो है बिहारी लाल की एक रचना दे देनी है और उनका जीवन परिचय देना है। तो बिहारी लाल का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम यहाँ पर है। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसका जो है आपको जीवन परिचय साथ साथ में रचना भी दे देनी है। तो जीवन परिचय और रचना यहाँ पे दे देना है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, जिसमें हमसे बोला गया है तुमुल खंड काव्य के तृतीय सर्ग का जो है कथानक लिखना है और तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण भी करना है। और इस वीडियो के समाप्ति में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सारे अपने सॉल्यूशंस देख सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनको अवश्य देखें। ये बोर्ड द्वारा जारी किए गए स्पेशल मॉडल पेपर हैं, जो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपका मैथमेटिक्स सॉल्व करवाया गया है, हिंदी सारे विषय सॉल्व करवा दिए गए हैं, एसएसटी, इस तरह से हिंदी आपका, साइंस को, सोशल साइंस को, संस्कृत को, इंग्लिश को, गृह विज्ञान को, चित्रकला को, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपका मॉडल पेपर जारी किया था इसको जरूर पढ़ना भूलना नहीं है, 2022 के। ये भी अवेलेबल है सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें होम साइंस, गृह विज्ञान है आपका, सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए, साइंस विषय भी इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल है, मैथ विषय दोनों के लिए अवेलेबल है, हिंदी विषय कंप्लीट अवेलेबल है। उसके बाद में इंग्लिश विषय जो आपका अवेलेबल है, सोशल साइंस हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है, साइंस हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है। तो ये सारे विषय जो है हमने करवा दिए हैं सॉल्व और इस चैनल पर उपलब्ध है, और इनको आप जो है आराम से देख करके अपने स्कोर को अच्छा मतलब प्राप्ति के लिए आप एक कदम उठा सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ, जिसमें तुमुल खंड काव्य के तृतीय सर्ग का जो है कथानक लिखना है और उसके बाद में तुमुल खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा जो है लिखने के बाद हमें मेघनाद का जो है चरित्र चित्रण भी देना है। तो तुमुल खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा जो है कुछ इस तरह से आप लिख देंगे। तो ये रहा आपके सामने ये कथा। चाहे तो मैं और थोड़ा सा इसको आपको छोटा करके बता देता हूँ ताकि आपको इसको लिखने में परेशानी ना हो। तो ये रहा तुमुल खंड काव्य की तृतीय सर्ग की कथा। और उसके बाद में मेघनाद का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो चरित्र चित्रण कुछ इस तरह से करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके चरित्र की जब विशेषताएं बताएंगे। तो
इनके पॉइंट से बताने हैं। जैसे कि आपने पॉइंट देख लिया, यहाँ पे पॉइंट डाले गए हैं, वो मातृ प्रेमी और आज्ञाकारी पुत्र थे, इस तरह से आपको पॉइंट से बताने हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट भी आपको लिखना है, कूटनीतिज्ञ थे वो, ये भी आपको बता देना है, कर्तव्य परायण थे, ये भी आपको बता देना है। तो इस तरह से ये प्रश्न श्रृंखला यहीं पर इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से अगली श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उसको जरूर विजिट करें, ताकि आप जो बचे हुए वीडियोज नहीं देख पाए हैं या कोई मॉडल पेपर नहीं देख पाए हैं वो देख पाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।